नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज गोरखापुर एक ग्राम पंचायत है और वहाँ पर अस्थाई गौशाला बना हुआ है। उस अस्थाई गौशाला को देखने के लिए कुछ प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट थे वो अपने अध्यापक के साथ गौशाला में पहुँच गए। गौशाला में जब वो पहुँचे, अध्यापक और उस विद्यालय के प्राचार्य जो भी थे 40 से 50 स्टूडेंट के साथ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि चार गाय जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह ऐसे दूर दूर तक, एक गाय यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, ऐसे करके 4 गाय है। एक गाय तो ऐसी है जिसकी कि आँख कान कुत्ते ने नोच नोच करके खा लिया है। अब गौशाला की क्या कहानी जो है आपको बताया जाए। आज दिनांक 26/8/24 की घटना है और समय सुबह जो है 8 बजे अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल गोरखापुर ब्लॉक संग्रामपुर अमेठी श्री कृष्ण जन्माष्टमी शिक्षा, यह कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो विद्यालय के बच्चे थे इस गौशाला में पहुँचे थे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, चलिए आपको दिखाते हैं गौशाला। और गौशाला में गायें कैसे हैं, क्या वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। जब मास्टर साहब पहुँचते हैं और विद्यालय को देखते हैं तो आँख फटी की फटी ही रह जाती है। वहाँ पर इन्होंने देखा कि चारों तरफ गंदगी का अंबार और 4 गाय जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको पता होगा कि जो आला अधिकारी हैं ये पहुँचते हैं और चिन्हित गौशाला में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा करके भेज दिया जाता है कि आज मैं इस गौशाला में थी या था। मात्र आना और जाना, फ़ोटो खिंचा करके वापस हो जाना, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई कार्यवाही नाम की चीज़ नहीं है। अब यह खबर चलने के बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी ग्राम प्रधान है वह बहुत ही लापरवाह है। ऐसे ग्राम प्रधान के खिलाफ, ऐसे सेक्रेटरी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से FIR होना चाहिए। और कहीं न कहीं वीडियो संग्रामपुर भी इसके दोषी हैं। कहीं भी आप जाइएगा और कोई भी शिकायत करिएगा तो एक उच्च अधिकारी कोई ऐसा नहीं है इस अमेठी में कि शिकायत मिलने के बाद वह स्वयं जाकर के मौके की स्थिति को देखे, क्या सही है क्या गलत है, क्या जो इनके द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही है, सेक्रेटरी हो या ग्राम प्रधान हो या जो भी हो, क्या इनके द्वारा जो रिपोर्टिंग की जा रही है सही हो रही है या फॉल्ट है इसमें। इस सच्चाई को जानने के लिए अधिकारियों को वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन कौन जाएगा, कौन पूछेगा, कौन पूछने वाला है। लगातार आप किसी भी गौशाला में चले जाइएगा तो आपको यही हाल देखने को मिलेगा। खबर चलने के बाद अधिकारी के द्वारा यह कहा गया जो है जाएगा कि भेज दिया गया है, आवश्यक निर्देश दे दिया गया है। और निर्देश में क्या दिया गया आज तक पता नहीं चला। ट्विटर पे मात्र ट्वीट कर दिया जाता है और राज्य में बैठे और केंद्र में बैठे जो नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके तक ट्वीट के माध्यम से सूचना भेज दी जाती है कि मैं बहुत अच्छा हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, चमत्कार किया जा रहा है। धरातल पर जीरो है, ना कोई काम है और ना ही कोई जो है उस समस्या का कोई निस्तारण हो रहा है। जितनी भी शिकायतें हो रही हैं सारी शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। धरातल पे आप जाइएगा तब आपको मालूम होगा। अभी हमने देखा कि एक मामला आवास विकास के पास का ही आया हुआ था। चल रहा था थाना दिवस और उस थाने दिवस में SDM के पास एप्लीकेशन आया। उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि नाली की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन नगर पंचायत के जो भी स्टाफ थे इनके द्वारा फर्जी निस्तारण करके
फ़ोटो खिंचा करके भेज दिया गया, कूड़ा आज भी वहाँ पर है। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि मात्र निस्तारण के भरोसे चल रहे हैं, ना कोई काम करना है, ना उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। और ट्विटर पर भी जो ट्वीट किया जा रहा है, जो ऊपर वाला अधिकारी बैठे हैं उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ये समझ में आता है कि कहीं कोई नहीं है, खुला खेल हो गया है, कोई भी आए कोई भी जाए, कुछ नहीं करना। अब आप इस गौशाला को देखिए, इस गौशाला की हालत बहुत ही, समझ लीजिए कि क्या कहा जाए इसके बारे में। चार गाय जिनका देहांत हुआ है, जो आज नहीं है, कैसे चारा भूसा क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए। और यहाँ जाइएगा तो पता नहीं कैसे, आज ये खुला ही था, जाने पर ताला इसमें मिलता है। अब सांप काटे बिच्छू काटे, केयर टेकर कहाँ थे, ग्राम प्रधान कहाँ थे, लेकिन कौन पूछेगा, कौन सी कार्रवाई होगी, मात्र लीपा पोती होगी, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होने वाला। जहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सोच थी कि एक अच्छी गौशाला बन जाएगी, आवारा जानवर गौशाला के अंदर होंगे, और सूचना जो है हमारे पास, एक जानवर पर 50 रुपया सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। 50 नहीं, 50,000 भेज दिया जाए। जहाँ चोर चंडाल होंगे वहाँ कौन सा विकास होगा, कैसे काम होगा। आप लाख की व्यवस्था भेजें, लेकिन जब दिमाग में ये बैठा हो कि हमको कुछ करना ही नहीं है, फिर ऐसे में क्या हो सकता है, कैसे काम होगा, कैसे गौशाला चलेगा। और अधिकारियों के मिली भगत से इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा रहा है। अध्यापक ने जो वीडियो तैयार किया है, जिनके द्वारा यह वीडियो भेजा गया है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। वीडियो भेजा है, मैं भेज रहा हूँ, उसको अच्छे से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को पता चले कि गौशाला की हकीकत क्या है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय कुमार मिश्रा, अमेठी निवासी विशेषरगंज। और विशेषरगंज में जस्ट यहाँ मालती नदी है, और उस मालती नदी के पास एक गौशाला है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का पर्व है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये मृत गायें पड़ी हुई हैं। ये गाय है, और यहाँ पर ये गाय का बछड़ा है। अगर ध्यान से देखें तो इसकी आंखें तब गायब हुई हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारी गायें हैं और यहाँ कमज़ोर हैं। एक ही नहीं, एक और मृत पड़ी हुई है। जब हम अंदर आए यहाँ पर बच्चों को लेकर आज स्कूल के कार्यक्रम में, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी गायें जो हैं यहाँ पर मृत पड़ी हुई हैं। शायद यहाँ के अधिकारी नहीं इसको देख पा रहे हैं, या यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या यहाँ का जो केयर टेकर होगा, जो गौशाला बनाई गई है, यहाँ के लोग इसको ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मैं यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो DM हो, चाहे SDM हो, चाहे SP हो, इस पर भाई इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर सहूलियत का बर्ताव नहीं हो रहा है। और ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो आज हम सुबह सुबह स्कूल के कार्यक्रम के तहत आए थे और हमने यहाँ पर ध्यान दिया है। मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से, यहाँ के अधिकारियों से, कि इस पर आप एक विशेष प्रोग्राम बिठाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार मिश्रा। जैसे कि आज हम जानते हैं कि जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का पर्व है, उनका जन्मदिन है। तो आज हम लोग स्कूल के कार्यक्रम से हमारे विशेषरगंज में मालती नदी है, संग्रामपुर थाना, जस्ट उसी के बगल एक अस्थायी गौशाला व्यवस्था है। वहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर गया, और आज हम लोग स्कूल के प्रोग्राम से ही गए थे कि बच्चों को गायों से और यहाँ की जो गौ व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ सरकार द्वारा गौशाला व्यवस्था चलाई जा रही है, उससे ज़रा रूबरू कराएं। लेकिन वहाँ पर हम जब गए अपने बच्चों को लेकर, तो हमने क्या देखा, वहाँ पर जो गायें हैं उनकी जो हालात है बहुत ही दयनीय है। और उसमें यही नहीं, आपको वहाँ पर 4 से 5 मृत गायें भी मिलेंगी, जिसमें मैंने 3 फोटो तो किसी तरह बना ली हैं, और एक मृत बछड़ा या बछिया जो भी हो, बछड़ा बछड़ी,
जो भी हो उसका भी मैंने बनाया है, ठीक। और अब मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगा, ये भारत के भविष्य है। इनको लगता है कि हाँ सरकार हमारे द्वारा सरकार हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सूबे के पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ के जो जिनको केयर टेकिंग दिया गया है या यहाँ पर जो कर्मचारी या जो भी अधिकारी इससे ताल्लुक रखते हैं वो बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो भारत को एक नया भारत दिखाना चाहते हैं, भारत के भविष्य को, अपने नए उभरते हुए भारत को दिखाना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक ऐसा हमको नहीं लगता है कि कुछ हो रहा हो। वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर कुछ गाय के लिए चारा जो कि ट्रक से उसको निकाल रहे थे, और मुझे लगता है कि चारा भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। वहाँ पर मेरी थोड़ी बहस हो गई, बच्चों ने हमारे ध्यान दिया और बच्चों ने ही हमारे बताया कि सर जो भूसा वहाँ पर उतर रहा है वो भी शायद बहुत पुराना है। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से, यहाँ के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सर हम उभरते हुए भारत को देख रहे हैं, हम उभरते हुए उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, और हमारा भारत का हर एक बच्चा जो चाहता है वो चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन इन पर जरा फोकस कीजिए, इन पर जरा गौर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।